पदा यस शॉट पहले बिफोर का पैकेज देखिए। मैंने आपको कहा था कि आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि बिफोर और आफ्टर का एक पैकेज बनाकर दिखाएं। तो पहले बिफोर का देखिए क्या कुछ कह रहे थे, फिर हम देखेंगे आफ्टर में इनका रोना धोना। भैया देखो मार्को एंसन जी आए हैं, उनको पहले कोहली ने पहली बॉल पे छक्का, अब आए दोबारा, अब केएल राहुल ने ऊपर से छक्का। तो केएल राहुल का भी आप देखो जब से कप्तान बने हैं फाड़ के रख दिया साउथ अफ्रीका को, टोटली इन कमांड, टोटली इन कंट्रोल। पिछले मैच में भी आए थे, एसी केएल राहुल के बारे में आगे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिएगा। रख रख के 60 रन मारे थे, आज भी आए हैं, आते ही पहले चौका, फिर सीधे का छक्का डाउन द ग्राउंड टू मार्को एंसन। तो कोहली भी देख रहा है कि बेटा ठीक है बात है भैया, मेरे से भी कंपटीशन, पहले मैंने छक्का मारा मार्को को, तूने भी मार दिया। खड़े खड़े केएल राहुल छक्के मार रहा भाई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कमाल कर दिया केएल राहुल ने, मजा आ गया। अमेजिंग पिकअप शॉट, प्रूव कर रहा है भाई डेस्परेशन। दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, रिप्ले देख ले सिंगल ले हाँ, मैं वही सोच रहा था कि विराट कोहली ने तो आई है विजेंद्र जी यार, विराट का 100 आता है विजेंद्र चाय लेके आए, विराट कोहली का 100, ऋतुराज का 100। मतलब मैं भी वही सोच रहा था कि थोड़ा सा हम मतलब साउथ अफ्रीका है आज या इंडिया है। चाय चल रही थी बड़ी। बिल्कुल कीजिए। बस ये थोड़ा सा डर रहेगा कि यार शायद 10-12 रन और होते, बिकॉज लास्ट 10 ओवर में आई थिंक आपने 74 रन बनाए हैं, और जहां पर ऋतुराज का भी 100 है, विराट का 100 है, इंडिया एक स्टेज पे ऐसा लग रहा है 575 रन बना देगा, सो एज टू से, तो शायद लास्ट 10 ओवर में आप 80-90 रन लेके चलते हैं। बट द फैक्ट इज कि रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ये, बट आज विराट कोहली ने अपने करियर में 11वीं बार, मैं अभी स्टार्ट देखा, बैक टू बैक सेंचुरी, एंड दिस इज, आप इसको मतलब क्या कहें यार, लोगों की जिंदगी में 1100 नहीं होते, 1100 बहुत बड़ी बात है। उस बंदे ने 11वीं बार लगातार बैक टू बैक 2 मैचों में 100 बना दिए यार। ये पागल हुआ था ये सुशांत मेहता, जरा नाचना चेक कीजिए इसका। कोहली ने आज दिखाया है कि वो तुम्हारा प्यो है, जो तुम हमेशा उसको इतने दिन से ड्रामेबाजी लगा रखी ना विराट के साथ कि जी वी विल सी आगे क्या होता है, हम तो इसी टूर के लिए सिलेक्ट करी है टीम। नॉन कमिटल रह रहे हैं जी दोनों, नॉन कमिटल। अबे तालियां पहले तो यार, 43 बॉल, कैप्टन नॉट आउट, 66 नॉट आउट, एंड ही प्लेड लाइक अ ट्रू कैप्टन एंड अ ट्रू चैंपियन। 358 पे पहुंच गई टीम इंडिया। से पहले ऋतुराज गायकवाड़ के लिए तालियां, विराट कोहली के लिए तो बहुत बहुत तालियां। 102 रन आपके बोले। देखिए दो ही चीजें यहाँ पर, या तो ये बुरी तरीके से भयंकर से कोलैप्स होंगे कि 120-30-40 पे कोलैप्स हो जाएंगे, ये प्रिडिक्शन थी इसकी। खत्म है। चेस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चेस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं, एंड तक जा सकते हैं। चेस होना बहुत मुश्किल है 359। अगर हमने ये चेस करवा दिया फिर तो सीरीज ही हार देंगे मुझे लग रहा है। आप जिस सिचुएशन में थे पहले 400 होता था, फिर भी यार 358 कम नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा स्कोर है। ये चेस आपने अपनी हिस्ट्री में 40-50 मैच जो थे जिसमें 350 का चेस था, एक बार चेस हुआ 350 अगेंस्ट इंडिया, आज तक नहीं हुआ। तो ये तो हिस्ट्री बनानी पड़ जाएगी इनको फिर से कि 358 359 बना देंगे चेस करके। लेकिन आप एक चीज कि आज भी आपको एक विनिंग टोटल तक पहुंचने के लिए उसी बंदे की जरूरत पड़ी ना। पता चल रहा है गुस्से से खेल रहा है, पता चल रहा है बदले की भावना से खेल रहा है, पता चल रहा है कि आपके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए, तमाचा मारने के लिए, जो आपने बड़ी बड़ी बकवास करी थी ना इसके बारे में और रोहित के बारे में भी, आपको आपकी हैसियत दिखाने के लिए ऐसा खेला है वो। क्या ऊपर से डिकॉक रन कर सकता है? अगर ये दोनों अच्छा स्टार्ट देते हैं तब तो ये गेम में होंगे, वरना आप भूल जाओ। लेकिन बताओ आप जितना मर्जी टेंशन आपने बोर्ड पे 360 लगा के ना अपने बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह। लेकिन पिछले तो याद करो जब 350 लग गए थे ना, तो आपके बोल रहा था बब्बर शेर बनके कि भाई अब तुमको उखाड़ के साइड फेंक देंगे। उसके बाद मास्टर क्लास, या ताली फिर से बनती है यार। 2 छक्के 7 चौके, कौन बेवकूफ के बच्चे बोलते हैं भैया की स्ट्राइक रेट 109 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है आदमी इस उम्र में। इन 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया। ये सुना आपने इनकी बड़ी बड़ी बातें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आपको आफ्टर का पैकेज इन सब का कलेक्टिवली रोना धोना दिखाता हूँ, वो देखकर एंजॉय कीजिएगा। को बचाओ, 358 रन बनाने के बाद तो कम से कम मत हार जाओ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मुंह काला करवाने के बाद, क्लीन स्वीप करवाने के बाद अब टीम इंडिया दूसरा ओडीआई हार गई है। पहला ओडीआई बड़ी मुश्किल से जीते थे और दूसरे ओडीआई में 358 रन बनाने के बाद भी आप इस मुकाबले को नहीं बचा पाए। कौन है टीम इंडिया की हार के गुनहगार जिन्होंने दूसरे ओडीआई में किया शर्मसार, आपको बताते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाए, 358 रन ओडीआई मैच में, और जवाब में क्या हुआ? अफ्रीका ने बैंड बजा दिया आपकी। वैसे अगर यार ये कहा जाए कि 2 खिलाड़ी आपकी पारी में 100 बनाएंगे और मैच हार जाओगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज ऐसा हो गया। आज इंडिया के 2 प्लेयरों ने 100 बनाया, ऋतुराज ने अपना पहला 100 बनाया, विराट कोहली ने 53वां 100 बनाया।
और इंडिया मैच हार गया। अब इस तरह के ना नतीजे आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इन दो खिलाड़ियों के अलावा बाकियों ने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। अब ये क्रिकेट का गेम है जी, क्रिकेट के गेम में ना आंकड़े, स्टैट्स, नंबर्स सबके सामने होते हैं। और इस मैच में अगर नंबरों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा यार 358 रन बना के भी इंडिया हार गया। लेकिन यकीन मानिए 358 रन, कम से कम 30 रन कम थे। आप एक स्टेज पर 390 देख रहे थे। पहले ये 10 रन 8-10 रन कम थे, अब ये 30 पर आ गया मैच हारने के बाद। जब इनिंग खत्म हुई थी तब ये 8-10 रन कह रहा था, आपने सुना था स्टार्ट में। कम से कम 390 मैं कह रहा हूं। 390 रन आप कहते हो यार खालाजी दा बाड़ा है। 300 ओ भाई 358 रन कम होते हैं ओडीआई में 50 ओवर्स में। 7 की एवरेज के साथ बैटिंग लाइनअप तुम्हारी खेल के आई है, तुम्हें अपनी बॉलिंग पर नजला उतारना चाहिए, छोड़ो बैटर्स की जान। 90 रन बनाने आसान होते हैं? नहीं होते। ये रायपुर था जहां पाटा है बैटिंग विकेट, यहां का मैदान भी छोटा है, बॉल ट्रैवल करती है। और तीसरी बात यार आपको मालूम है कि शाम को यहां पर ओस जो है वो क्विंटलों के हिसाब से गिरती है। ये ओस ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी दिखती है, यहां पर तो गेंद साबुन की टिक्की बन जाती है। तो क्या आपके बैट्समैनों को नहीं पता था कि पिछला मैच जहां पर 350 रन वो डिफेंड कर रहे थे और मुश्किल से इंडिया जीत गया था, यहां 358 से काम नहीं चल सकता। वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। क्यों ना करें ऑपोजिशन की तारीफ जब आप घर पे अपनी भद पिटवा रहे हो विराट कोहली के 100 के बाद, ऋतुराज गायकवाड़ के 100 के बाद, केएल राहुल के 60 रनों के बाद, और फिर ठेका किस पे डालोगे? केएल राहुल पे कि उसकी बॉलिंग रोटेशन में प्रॉब्लम थी। अब क्या बोलोगे आप कि आई एम द सेम गाय हु वॉन यू चैंपियंस ट्रॉफी, हु वॉन यू एशिया कप, बट हुआ क्या कि हमने घर पे वनडे में रिकॉर्ड ही। अब इसके सर पर देखिए हाथ रखे हुए, पहले यही नूरा फतेही बना हुआ था, ठुमके मार रहा था, नाच रहा था स्टूडियो में 358 रन बनाकर, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यही बातें हैं तुम्हें हरवाने वाली है। तुम अपनी बकवास को बंद रखो तो तुम्हारी टीम कुछ परफॉर्म करे। तुम्हारी टीम भी किसी से कम नहीं है वैसे, लेकिन तुम असल में मसाइल की जड़ तुम हो। तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो, किसी का बाप नहीं चेज कर सकता। 360 किया उन्होंने ना, और रख रख कर मारे तुम्हें। टेस्ट में भी तुम्हें जलील किया। ग्रोवेल तुम्हें हम घसीटेंगे। कोच ने कहा था ना, ये सीरीज जीतने के बाद भी यही कहेगा कि हमने घसीटवाना था, उन्हें रगड़वानी थी नाक उनसे। जी जॉइंट हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दी, चेंज करवा दी थी 359। सल्यूट करता हूं मैं गौतम गंभीर की सोच को, सल्यूट करता हूं मैं टीम इंडिया के बॉलर्स को कि क्या बॉलिंग करी है। साउथ अफ्रीका ने चौका मार के मुकाबले को जीत लिया है। लास्ट में एग्रेशन दिखाया पूरे तरीके से कि आपको उखाड़ के रख दिया, सल्यूट है यार साउथ अफ्रीका को यार। इतना गंदा आउटस्टैंडिंग एक्सपोज हो गए भाई आप। गौतम गंभीर की एक्सपोज हो गई है यार। 359 उन्होंने 5 बॉल पहले बहुत अच्छा खेले यार। 5 बॉल पहले। सीधी बात यही है भाई, देखो हम वो देश हैं, हम क्रिकेट के लिए दीवाने हैं, सारे पागल हैं, और हमारी तो रग रग में क्रिकेट है भाई। मेरे को कोई इसमें हिचकिचाहट भी नहीं हो रही है शब्द यूज करने में। यू आर लिटरली बीइंग ह्यूमिलिएटेड एट होम। पहले 2-0 आप टेस्ट क्रिकेट में हार गए, चलो ठीक है जी, गलती हो जाती है, ट्रांजिशन फेज का बहाना दे दिया जाता है, ड्रामेबाजी कर दी जाती है। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी होती है। पहले मैच में विराट 100 मारते हैं, बढ़िया खेलते हो आप, 350 पहुंचते हो। उसमें साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट चेस कर गया था, आप बच गए। क्या आपने कोई सीख ली? क्या आपने कोई भी उससे सीख ली? आपने कुछ इवेंट्स करे कि नहीं यार हम खतरे में थे, कोई बॉलर डाल लो, कोई ढंग का बैटर और डाल लो, शायद हमें 400 चाहिए, टॉस फिर हार गए। ये तो चेस कर गए थे। आपको क्या उम्मीद थी कि वो शक्ल मुंह उठा। वैसे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी किधर हैं? क्या उनके नाम से पहले मोहम्मद आता है इसलिए उन्हें नहीं खिलाया गया? हालांकि वो तो दोनों बड़े फॉर्म में थे। मोहम्मद शामी तो अकेला इन्हें मैच जितवाता रहा, एशिया कप पूरा उसने जितवाया था, उसके बाद से गायब है वो। गौतम गंभीर अगर आप सोचे ना तो वो बीजेपी वाला है, उसकी तरफ से वो MP रहा है, मेंबर पार्लियामेंट। तो आप फिर सोच सकते हैं कि मुसलमानों के साथ इन्होंने क्या किया, साइडलाइन कर दिया। मोहम्मद शामी वनडे का जबरदस्त बॉलर है। आके आएंगे और हार जाएंगे, हथियार डाल देंगे। साउथ अफ्रीका ने आज ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया इज नोवेयर क्लोज टू बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इट इज एक्चुअली साउथ अफ्रीकंस हु आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नो डाउट अबाउट इट यार। उन्होंने 359 रन आराम से बना दिए भाई साहब। आओ चौका छक्का पक्का फक्का सब कर दिया, जो आता गया मारता गया, भूत बनाता गया। और अब सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो चुकी है। लेकिन यहां पर जो सवाल है वो ये है कि टीम इंडिया ये मैच हारी कहां? 358 क्या हमने कम बनाए? हम 358 क्यों नहीं बचा पाए? अब जानिए। इस मैच में टीम इंडिया आसानी से 400 बना सकती थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 400 पहले कैसे नहीं बना पाए। यशस्वी जायसवाल 6 पारियों से फ्लॉप हैं। टेस्ट की 4 पारियां, ओडीआई के 2 मैच हो गए हैं। इन्होंने 22 गेंदों में 38 रन बनाए। ये देखो 16 बॉल ज्यादा खाकर गए हैं। कहा जाता है कि T20 के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। भाई कोई बड़े बल्लेबाज नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म है। टेस्ट में भी खत्म हो चुके हैं, ओडीआई में भी खत्म है। 22 गेंदे 38 रन, 16 गेंदे इन्होंने बर्बाद की। अब देखिए रविंद्र जडेजा आखिर में आए, 27 गेंदे 24 रन। और अगर आपके पास 11 ओवर है और मैं आपको यह बताऊं, एंड में इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में जहां 750 के करीब रन बने हो, सिर्फ 74 रन बनाए 11 ओवर्स में। अब यकीन नहीं मानेंगे।
आप बेशक रोना धोना जो भी करो, जो मर्जी करो, पहले तुम्हारे जो बड़े बोल थे वो तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तुम बड़ी बड़ी जो फेंकते हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी टीम जलील हो रही है। तुम कहते हो ना कि चिल्लर फेंकेंगे तो टीम खरीद लेंगे, ये बात मैं तुम्हें हमेशा याद करवाता रहूंगा। बहरहाल आपने देख लिया जी बिफोर और आफ्टर दोनों का पैकेज, पहले कैसे जश्न था जो कि मातम में कैसे तब्दील हुआ। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।